नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। सरायकेला खरसावां जिले में कहर ढा रहे हैं गजराजों के झुंड। पिछले एक पखवाड़े से जिले के कई इलाकों में जारी है हाथियों का उत्पात। किसानों के खेतों में लगे फसल व मिट्टी के घरों को पहुंचा रहे हैं क्षति। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के हिलबू कॉलोनी में खोले गए बियर बार का क्षेत्र के निवासियों ने जताया विरोध। बार को बंद किए जाने की उठाई उपायुक्त के समक्ष मांग। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला लोकसभा सीट के लिए तृणमूल कांग्रेस ने भी मैदान में उतारा अपना उम्मीदवार। पार्टी प्रत्याशी अंजना महतो ने दाखिल किया अपना नामांकन। सरायकेला खरसावां जिले में इन दिनों गजराजों ने कहर ढा रखा है। पिछले एक पखवाड़े से जिले के कुकड़ू, तरुल्ली, ईचागढ़, कांड्रा, गमरिया थाना इलाके में जहां गजराजों ने 2 दर्जन से अधिक घरों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर 2 व्यक्तियों को कुचलकर मार भी डाला है, जबकि हजारों एकड़ भूमि में लगे फसलों को भी इन्होंने रौंद डाला है। वहीं कुकड़ू प्रखंड के किसानों का बुरा हाल है। हाथियों का कहर यहां के किसानों पर जमकर बरस रहा है, जहां पिछले 15 दिनों से 7 जंगली हाथियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। कभी किसी किसान के घर को तो कभी किसी किसान के सब्जी के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये गजराज। बीती रात तिरुल्ली के राजेंद्र नाथ कोहरी के कई बीघा खेत में लगे लौकी, कोहड़ा, बैगन आदि खेतों को अपना निवाला बनाते हुए पूरे खेत को तहस नहस कर दिया। राजेंद्र नाथ कोहरी ने बताया कि 2 दिन पूर्व भी उनके खेत में लगे बरबटी के फसल को भी खाकर गजराजों ने तहस नहस कर दिया था। वहीं खेतों में बने मिट्टी के घर को तो पूरी तरह से इन्होंने तोड़ दिया है। रात में हाथी आते रहता है और सब्जियों को सब नुकसान कर दिया। मेरा घर को भी नष्ट कर दिया, पूरा ध्वंस कर दिया घर को। घर में रहने का लायक भी नहीं बन रहा है। लगभग तो मैंने 50,000 से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत हिलव्यू कॉलोनी में खोले गए बियर बार का विरोध स्थानियों ने जताया है। यहां बार खुलने से क्षेत्र के लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। होटल एलन इंटरनेशनल के द्वारा ये बियर बार खोला गया है और यहाँ ये बार खोला गया है वो रिहायशी इलाका है और हजार की तादाद में यहाँ लोग निवास करते हैं। इस बार को बंद किए जाने की मांग क्षेत्र के निवासियों ने जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई है। इस संबंध में स्थानीयों का कहना है कि जिस स्थान पर ये बार खोली गई है इससे 10 कदम की दूरी पर पूजा मैदान है, जहाँ लोग बार से निकलकर शौच कर रहे हैं। साथ ही साथ क्षेत्र की महिलाएं घर की जरूरतों का सामान इसे होटल के पास बाजार से खरीदती है और उन्हें बार से निकलने वाले लोगों की छेड़खानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस बार को बंद किए जाने की मांग उठाई। कि एमजीएम में दुर्गा पूजा का मंडप है। एमजीएम हिल भी दुर्गा पूजा मंडप के सामने बियर बार खुल रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मंडप से 20 फीट का दूरी पर मैंने बियर बार का गेट है और सरकारी स्कूल भी है, बगल में आरबीएस स्कूल है और सरकारी मध्य विद्यालय है। आरबीएस हो गया, आपका आसियाना इनक्लेव हो गया, पुष्पांजलि कम्प्लेक्स हो गया, मधुसूदन कम्प्लेक्स है। जितना पूरा जितना सोसाइटी के लोग हम लोग को लिख के दिए हैं, कम से कम 1000 आदमी का साइन हम लोग के पास है। सबका समर्थन है कि भाई बियर बार वहाँ नहीं खुले। बियर बार खुलने से आम जनता को परेशानी है, क्योंकि वहाँ एक ही मार्केट है पूरा कॉलोनी का, जो कि शाम के समय सारा महिला बच्चा लोग बाजार करने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, चाहे कोई छोटा मोटा जो भी ज़रूरत का सामान है सारा कोई वहीं पर आता है। और बियर बार खुल जाने से वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। मैंने पूरा कॉलोनी के लोग इसका विरोध में हैं कि भाई वहाँ बियर बार नहीं खुलना चाहिए। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला लोकसभा सीट के लिए तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। गुरुवार को पार्टी के उम्मीदवार अंजना महतो ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं पर्चा दाखिल करने के उपरांत इन्होंने बंगाली परंपरा के अनुसार मांदर के थाप पर पारंपरिक नृत्य भी किया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि इनके पति श्रीकांत महतो बंगाल के सालबनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वे भी अपनी पत्नी का साथ देने जमशेदपुर पहुंचे हैं। पर्चा दाखिल करने के बाद प्रत्याशी अंजना महतो ने मांदर के ठाप पर बंगाली पारंपरिक नृत्य किया। माथे पर कलश लेकर यहां महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। वहीं उम्मीदवार अंजना महतो ने कहा कि क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर वे जनता के बीच आ रही है। क्षेत्र में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सभी चीजें चरमराई हुई है और इसमें सुधार की जरूरत है और यही उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं इनके सहयोग करने पहुंचे बंगाल के विधायक श्रीकांत महतो ने कहा कि जमशेदपुर में विकास का घोर अभाव है, जबकि ये खनिज संपन्न प्रदेश है और तीव्र गति से यहाँ विकास होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है। अब जनता टीएमसी पर अपना भरोसा दिखा रही है। हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में हैं। यहाँ से सस्तों का कोई सुविधा नहीं मिलता है और शिक्षा को कोई सुविधा नहीं है और जो फंडामेंटल राइट है यहाँ का आदमी को कोई कुछ नहीं मिला है। जमीन तो अब तो हो गया ना, इतना आदमी जुड़ रहा है, हम तो जमीन हो रहा है। हाँ आएगा, ममता दीदी आएगा और फिर यहाँ हाकिम और मलय घटक हमारा मिनिस्टर है वो आएगा। यहाँ तो कोई विकास नहीं है भैया, यहाँ कोई विकास नहीं है। तो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ से तृणमूल कांग्रेस का जरूरत है। देखिए यहाँ तो सारी तरफ से हमारा ही जमी है। ममता दी जो लड़ाई कर रही है ना, देश को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं और मोदी तो देश का खा रहा और रघुवर सरकार और मोदी दोनों का मिल के झारखंड को खा रहा है। झारखंड को खनिज खा रहा, आम आदमी को शिक्षा नहीं दे रहा, चिकित्सा नहीं दे रहा, खाना नहीं दे रहा, सिर्फ कंपनी का दलाल, वॉलमार्ट का कंपनी का दलाल है। और ये नोटबंदी करके और जीएसटी करके और नया जमी बिल बना के मेरा देश का झारखंड को खा रहा है। इसके झारखंड बचाने के लिए हमारा ऐसे नारा दिया, जागो जनगण बचाओ झारखंड, हटाओ बीजेपी बचाओ देश, बीजेपी देश के कोर्चे शेष, ऐसा नारा दिया मेरा। देखिए झारखंड का जो आम आदमी है बीजेपी का नाचार वो बीजेपी को नहीं वोट देगा और भाजपा को भगाएगा और तृणमूल को वोट डालेगा। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुयाडी दुर्गा पूजा मैदान में सोए अधेड़ व्यक्ति को हाईवा ने कुचल दिया, जिसके बाद परिजन व स्थानीय लोगों ने मुआवजा की मांग पर घंटों यहां हंगामा किया। देवनगर राजेंद्र आश्रम निवासी कार्तिक कर्मकार बुधवार रात भुयाडी दुर्गा पूजा मैदान में सोए थे। उसी वक्त हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद स्थानीय उसे एमजीएम अस्पताल लेकर गए, जहां से उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने घंटों हंगामा किया। वहीं लोगों द्वारा पथराव किए जाने से हाईवा का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना पाकर चिवाटी व पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा। इधर हाईवा को जब्त कर पुलिस थाना लेकर गई। पूरा घटना का बारे तो सर हम नहीं बता सकते हैं। सिर्फ हम लोग देखे, हम लोग जब इस जगह से जा रहे थे तो उस आदमी आके वो अपना काम करने कचरा चुनने जाता है, वो आके तो थक गया था तो आके वहाँ आराम कर रहा था। ठीक है, तो उसका बाद अब ये टेलर कैसे मारा नहीं मारा तो सर बस ये हम फिर अपना घर चल गए। तो उसका बाद हमको खबर मिला तेरा ससुर का ऐसा घटना हो चुका है, कोई टेलर वाला मार दिया है। तो तब हम लोग जाके इधर आए हैं सर। अभी क्या मांग करेंगे सर, आप लोग समझ लीजिए, इस गरीब का जान चल गया है। जमशेदपुर में राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास के पुत्र सह सामाजिक संस्था लोक समर्पण के संयोजक ललित दास ने अपना जन्मदिन अपनों की प्रताड़ना का शिकार हुए बुजुर्ग लोगों के साथ मनाया। यहाँ उनकी धर्मपत्नी भी शामिल थी। वहीं ललित दास बुजुर्गों से अपने सफल जीवन का आशीर्वाद लेते भी नजर आए। साक्षी स्थित ओल्ड एज होम में ललित दास का जन्मदिन लोक समर्पण संस्था द्वारा मनाया गया, जहां ललित दास अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ शामिल थे। वहीं बुजुर्गों के साथ ललित दास ने अपने जन्मदिन का केक काटकर उनके साथ खुशियों के कुछ पल बिताए। मीडिया से बात करते हुए ललित दास ने कहा कि इन लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का प्रयास हर शख्स को करनी चाहिए, ताकि इन्हें अपनों की कभी याद न सताए। इसी सोच के साथ पिछले कुछ वर्षों से वे अपना जन्मदिन बुजुर्गों के साथ ही मनाते रहे हैं। शादी के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है अपने वाइफ के साथ आज,
मैं आया हूँ आज आशीर्वाद भवन में, जो ओल्ड एज होम के नाम से भी जाना जाता है। मैंने इच्छा थी कि मैं शादी के बाद अपने वाइफ के साथ एक बुजुर्ग के बीच में आज अपना जन्मदिन मैंने बनाया, और साथ ही साथ केक काटा इन बुजुर्ग के बीच में, और साथ ही साथ कपड़ा, फल और आदि वितरण किया। मैं आग्रह करूँगा, जिसका बर्थडे हो, जिनका बर्थडे हो, चाहे बड़ा आदमी या छोटा इंसान हो, कम से कम यहाँ आके इन बुजुर्ग के बीच में अपना खुशी बांटें। जैसा आज मैंने अपना खुशी बांटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, मेरी संस्था लोक समर्पण जो वंचित लोगों को मदद करती है, मैं आग्रह करूँगा, जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता सम्मान हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जमशेदपुर में पान तांती समाज के पान गुरु स्वर्गीय मुकुंद राम तांती के 14वीं पुण्यतिथि पर समाज के लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बातचीत के क्रम में समाज के प्रदेश सचिव ने कहा कि स्वर्गीय मुकुंद राम तांती ने आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका अदा की थी और आजाद भारत में उन्होंने धालबुमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहकर अपनी सेवा जनता को दी थी। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक मजदूरों के उत्थान के लिए कई आंदोलन किए और इस कारण से समाज के द्वारा उन्हें गुरु का दर्जा दिया गया। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कुटु बागबेड़ा क्षेत्र है। हम लोग यहाँ हमारे पान तांती समाज के पान गुरु स्वर्गीय मुकुंद राम तांती जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि है और हमारे पान गुरु जब हमारे भारत देश 1947 में आज़ाद हुई, आज़ाद होने के पश्चात हमारे मुकुंद बाबू जो पुराने समय में धालबुमगढ़ विधायक क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ से विधायक की लड़ाई लड़ी, चुनाव में उम्मीदवारी ली और 1952 से लेके 1956 तक वहाँ वो विधायक रहे। साथ ही साथ वे अपने समय में मेघाहातुबुरु माइंस के यूनियन के अध्यक्ष रहे और उन्होंने सभी कमज़ोर मजदूर वर्गों के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी और इसी वजह से हम लोगों ने उन्हें अपने समाज की पान गुरु की उपाधि दी है। टाटानगर स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों को टाटानगर रेलवे स्टेशन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां गार्ड बॉगी बदलने के क्रम में ट्रेन काफी लेट हुई। बड़बेल हटिया व गोवा पैसेंजर लेट होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि गार्ड बॉगी बदलने के कारण ट्रेन लेट हो गई। दूसरी तरफ एलएपी ट्रेन के लेट पहुंचने से आद्रा व धनबाद जाने वाले यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां यात्रियों ने रेल अधीक्षक से इस संबंध में शिकायत भी की। जमशेदपुर में प्रत्येक वर्ष लगने वाला फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस वर्ष भी 19 अप्रैल से शहर के लोगों के लिए शुरू हो रहा है। धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद यहां शहरवासी झूलों का मजा ले पाएंगे। लगातार प्रत्येक वर्ष साक्षी आम बागान मैदान में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार बड़ों के लिए कई आकर्षक झूले इस मेले में लाए गए हैं, वहीं बच्चों के लिए भी कई आकर्षक झूलों को लाया गया है। मुख्य रूप से इस मेले में खाने के स्टॉल्स प्रमुख होते हैं, जहां देश विदेश के व्यंजन एक ही स्थान पर लोगों को मिलता है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये मेला लगभग 45 से 50 दिनों तक शहर में रहेगा। हमने जो फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं, इसकी खास विशेषता ये है कि ये सबसे पहले 19 अप्रैल संध्या 7:15 बजे धालबुम एसडीओ श्री चंदन कुमार जी के करकमलों द्वारा शुभारंभ होगा और ये फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड यहाँ पे 45 से 50 दिनों तक चलेगी। इस बार हमने काफ़ी चेंजिंग किया है। एक साइड चेंजिंग की है, दूसरी बात मार्केट में हम काफ़ी कुछ बढ़ाए हैं।
और इस बार एक बड़ा सा ब्रेक डांस लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। बच्चों के लिए भी जो छोटे छोटे झूले हैं उसमें भी कुछ चेंजिंग किए हैं और हमें उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। और हम ये कोशिश रहा है कि एक ही कैंपस के अंदर खाना पीना, घरों के लिए खरीदारी एवं मनोरंजन का साधन एक ही कैंपस में जुटाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग आएँ यहाँ पे आनंद भी उठाएं, मार्केटिंग भी करें और मनोरंजन करके जाएं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और हम ये कहना चाहेंगे कि एक बार हमारा फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जरूर आए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।